बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 10.1 चैनल पर अपलोडेड है। चैप्टर 4 से पहले मैंने करवाई थी, वो फिर चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। ठीक है, अच्छा, आपका टॉपिक ये है कि आपको जनरेट करने हैं ऑल अलाइड एंगल्स। अब उससे पहले तो आप जान लें कि अलाइड एंगल होते क्या हैं। देखिए, अलाइड एंगल वो होते हैं किसी भी दो एंगल का अगर हम सम करें, सही, और 90 डिग्री के बराबर है, या किसी एंगल से हम किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करें और वो 90 डिग्री के बराबर आए, तो इसका मतलब वो एंगल्स अलाइड एंगल्स होते हैं। अब अलाइड एंगल्स निकालते कैसे हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर सीखेंगे अगर कंटिन्यू रहेंगे तो। देखिए भाई, क्या करना होगा आपको, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो आपने पहले लिखना होगा जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स। तो उसको मैं लिख लेती हूँ। अब अगर आपको जनरेट करना है अलाइड एंगल, तो आपके पास केस क्या है। देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, सही, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि एन जो हो, एन मतलब 1 0 1 2 3 जो भी हम प्लेस करें वो हम देख लेंगे। ठीक है, और वो 90 डिग्री लिखें या पाई/2 लिखें, एक ही बात है। मैं यहाँ 90 डिग्री लिख रही हूँ, सही। प्लस माइनस थीटा करें तो वो एंगल्स हम जनरेट कर सकते हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 90 आता हो। तो हम लिख देते हैं टू जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स, टू जनरेट, बताते बताते लिखती भी रहती हूँ मैं, टू जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स, सही है, टू फॉर ऑल इंटीजर्स, सही है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास केस हो गया, कंडीशन हो गई, या ये कहेंगे कि हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको एन डिफरेंट डिफरेंट पुट करने और वैल्यूज निकालनी है। लेकिन अगर आपके पास इफ एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इफ एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे 0 1 2 3 पॉजिटिव के, ओके, तो आपके पास अलाइड एंगल्स क्या आएंगे। अब आप इस फॉर्मूले में प्लेस करते जाए और वैल्यू निकालते जाए। जैसे कि फॉर एन इज इक्वल टू 0, पहले मैं एन इज इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ और थीटा 60 डिग्री है, थीटा तो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, और जब मैं एन इज इक्वल टू 1 रखूंगी, इस तरह 2 रखूंगी, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आती जाएंगी। तो चलिए हम प्लेस करते हैं। फॉर एन इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए एन की जगह मुझे 0 रखना है, मैंने 0 रख दिया। 90 डिग्री तो रिमेन सेम है ही। उसके बाद प्लस माइनस में थीटा रखना, थीटा मतलब 60 डिग्री रखना है, यही मतलब हुआ ना, 60 डिग्री प्लेस करना है। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 0 90 0 और फिर प्लस माइनस 60 डिग्री। तो एक बार आप 0 में प्लस करें 60 तो भी 60 आएगा, माइनस करें 60 तो भी 60 आएगा। तो आप इसको एक ही बार प्लस माइनस 60 के फॉर्म में लिख दें। अब जैसे चले, अगर अभी आपको समझ नहीं आया है तो अब जरूर आ जाएगा। अब आपको एन की जगह, जो कि ये एन है, इसकी जगह आपको 1 रखना है और 90 डिग्री तो रखना ही है, और प्लस माइनस 60। तो अब क्या होगा, 190 90 डिग्री और आपको इसमें प्लस माइनस करने हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 90 में जब आप प्लस 60 करेंगे तो आएगा 150 डिग्री आपका आंसर। इसी तरह जब आप 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अब आपको अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे। इसी से 2-4 एंगल्स निकालने, इसी तरह मतलब 2-4 वैल्यूज एन की रखकर आप 2 रख लें, इसी तरह 3 रख लें, कुछ तो वैल्यूज को आप निकालें। अब यहाँ पर भी 60 डिग्री, लेकिन हम अब 2 रखकर कर रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी है। 2 रखा, 90 डिग्री से किया हमने मल्टीप्लाई, प्लस माइनस किया 60 डिग्री से, पता नहीं डिग्री क्यों नहीं लगा रही मैं। ठीक है, खैर 290 हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में आप सम और सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 डिग्री को। खैर करते हैं जल्दी से, 180 में जब 60 डिग्री को आप करेंगे ऐड, तो आंसर आएगा 240 डिग्री, और अगर करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आंसर आएगा आपका 120 डिग्री। चलिए अब n इज इक्वल टू 3 प्लेस करके देखते हैं। अगर आप n इज इक्वल टू 3 रखकर प्लेस करके एक और अलाइड एंगल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ।
मैंने नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सॉल्व कर लिया है, अब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सॉल्व करती हूँ। सॉरी पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया है, अब हम नेगेटिव के लिए करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए, हमने नॉन नेगेटिव के लिए कर लिया, अब नेगेटिव के लिए 3 बार रिपीट कर रही हूँ, बताना मुझे क्या हो गया है। 4n इज इक्वल टू, अच्छा जीरो नहीं रखें क्योंकि नेगेटिव का ना जीरो नहीं होता, जीरो की के साथ कोई साइन नहीं होता। या तो फिर आप ऐसे कीजिएगा, नॉन नेगेटिव में भी 1 2 3 से एंगल निकाल लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कोई लिमिटेशन तो नहीं लगाई ना आपको यहाँ पर अगर नेगेटिव में कोई नंबर रखना है तो 1 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया -1, सही है। और थीटा हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा कॉस। और वैसे ही उसी फॉर्मूले में आपको करना है प्लेस, एन की जगह आपको रखना है -1 और 90 डिग्री तो आपके पास है ही, और ±60 डिग्री। अब क्या होगा, आपके पास -90 आएगा, -90 डिग्री और ±60। तो एक बार आपको माइनस प्लस माइनस 90 से 60 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आंसर हाँ माइनस का 30 डिग्री आएगा, क्योंकि नेगेटिव का साइन 90 के साथ है। अब माइनस 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 प्लस, क्योंकि 90 भी माइनस का 60 भी माइनस का, तो सम करना है, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव ही आएगा। 150 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। एक और निकाल लेते हैं हम एंगल्स। फॉर n इज इक्वल टू -2 कर लेते हैं। एक और क्या, 3 निकालने चाहिए मुझे तो लगता है मिनिमम, तो हम ऐसा ही करेंगे, सही। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यह करेंगे कि हम -2 रखेंगे इसी n की जगह, 90 डिग्री रिमेन सेम, ±60 डिग्री रिमेन सेम, माइनस का 90 डिग्री, नहीं 90 क्यों हो जाएगा, अब 290 का क्या हो जाएगा 180, तो माइनस का 180 डिग्री, यस इट इज, एंड ±60 डिग्री। ओके, अब क्या होगा, माइनस का 180 और प्लस का 60, तो माइनस प्लस माइनस 180 में से 60 को जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आएगा नेगेटिव का 120 डिग्री। अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 180 60 डिग्री को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 240 डिग्री, सही। अब आप लोग चाहे 3 से भी कर लें, वैसे तो मैंने कुछ अलग ही किया, लेकिन चलो 3 से भी मैं कर लेती हूँ ताकि आंसर चेक हो जाए। अब मैं रखूंगी फॉर n इज इक्वल टू -3। जब आप लोग -3 रखेंगे और 60 डिग्री से सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्टली आंसर मेंशन कर रही हूँ। वजह यह है कि जगह मेरे पास आंसर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए नहीं बचेगी, लेकिन मैं बता दूँ कि आपके पास जो इससे आंसर्स आएंगे वो आएंगे, एक होगा आपका माइनस का 330 डिग्री, ठीक है, और एक आंसर आएगा माइनस का 210 डिग्री। तो ये आपके पास अलाइड एंगल्स आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अलाइड एंगल्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। अब देखें जीरो वाले में क्या आया था, +60 डिग्री। अच्छा एक बात बोलूं, मैंने 3 निकाल दिया, तो मुझे यहाँ भी n = 3 से वैल्यूज निकालनी चाहिए थी, मतलब मेरे अभी किसी काम की नहीं है ये दोनों वैल्यूज, लेकिन चलो कोई बात नहीं। n = 60 डिग्री है, सही है, प्लस माइनस दोनों में, तो आपने लिख दिया। अच्छा 60 डिग्री से पहले एक बात देखें, 30 है, पॉजिटिव का 30 और नेगेटिव का 30, तो पहले मैं लिख रही हूँ +/30 डिग्री, सही है, फिर कॉमा, और फिर देखें पॉजिटिव का और नेगेटिव का 60, तो +/60 डिग्री, ओके, फिर कॉमा, और उसके बाद 60 और 30 60 के बाद कौन सा नंबर है जो सिर्फ डायरेक्टली बढ़ा रहा है, 120, प्लस का 120 और नेगेटिव का 120, तो ±120 डिग्री, ओके। उसके बाद 120 के बाद फौरन कौन सा नंबर आ रहा है, 150 आ रहा है, ये रहा 150, फिर +/150 डिग्री, देन कौन सा नंबर आ रहा है 150 डिग्री के बाद हमारे पास 240 आ रहा है, ठीक है, ±240 डिग्री। अच्छा ऐसे 210 भी आता है, अगर मैं 3 करती तो दरमियान में 210 आता, सही है, और 3 की वैल्यू से करती तो 330 भी आता बाद में, लेकिन अब मैंने दोनों पॉजिटिव के 220 और 330 नहीं निकाले, इसलिए नहीं आया। अगर मैं निकाले होते तो आना था इसने, तो मैं अभी सो ऑन इसको कर देती हूँ कि सो ऑन
इसी तरह के नंबर्स जो हैं वो आते रहेंगे अलाइड एंगल्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल n इजिकल टू 4 रखती, फिर 5 रखती, तो इस तरह कंटिन्यू रहता, अलाइड एंगल्स हमारे पास निकलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने मिनिमम कुछ निकाल कर एक सीक्वेंस जो है यहाँ पर आंसर के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलें, आप थीटा 60 लिख लिया, 50 डिग्री लिखना। ठीक है, थीटा इजिकल टू 50 डिग्री के लिए हमने करना था, पहले तो हमें वही लिखेंगे जो हम लिखते हैं, जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स में लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वी नो दैट वी यूज एन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज यूज्ड टू जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स। अब बस मुझे प्लेस करना है, पहले तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए करना है, तो मैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ। किसके लिए कर रहे हैं हम पहले, इफ एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, ये नहीं समझ में आया होगा तो अब आ जाएगा। इफ एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना होगा, अब यही करना होगा कि पहले हमें n इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा करते हैं इस बार 1 2 3 से करते हैं, 0 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इस बार मैं कर रही हूँ 1 2 3 से। n इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो अब जल्दी से प्लेस कर लेते हैं, क्या होगा, बल्कि प्लेस क्या करना है, हमें करना है। ठीक है, तो क्या होगा, n की जगह मैं रखूंगी 1, फिर 90 डिग्री रिमेन सेम, फिर प्लस माइनस, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा लिख दिया, 50 डिग्री लिखना था मुझे। मैं करना क्या चाहती हूँ, 50 डिग्री, समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन चले आवाज़ तो आ रही है ना। 90 डिग्री प्लस माइनस 50 डिग्री, अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 90 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा, पहले करेंगे हम 90 प्लस 50। ठीक है, 90 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा 140 डिग्री, और 90 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 डिग्री। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं पहले, प्लस माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जल्दी से कर लेते हैं 2 के लिए। अब n इज इक्वल टू 2 और थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, अब क्या होगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 90 डिग्री लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस माइनस 50 डिग्री, फिर 2 9 ज़ा 80, 180 डिग्री प्लस माइनस 50 डिग्री। 180 डिग्री में जब आप ऐड करेंगे 50 डिग्री को तो आंसर आएगा 250 डिग्री, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 डिग्री को तो आंसर आएगा 130 डिग्री। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। इसी तरह 3 के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग मिनिमम 3 कीजिएगा, अभी आप लोग को समझ तो आ गया है तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अब इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर, इसके लिए 2 निकाल लेते हैं। आप लोग और भी कर सकते हैं, मैंने आपको कहा है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन मार्क्स पे डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने हैं, उसी लिहाज से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, अगर एन नेगेटिव इंटीजर है तो क्या करना होगा, एन इज इक्वल टू -1 होगा, लेकिन नेगेटिव तो नेगेटिव भी होता है, और थीटा वही 50 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करना होगा हमें, फिर यही करना होगा कि भाई एन की जगह -1 रख दूंगी मैं, और 90 डिग्री, और प्लस माइनस करेंगे 50 डिग्री से। अब ये जो हो गया माइनस का 90 डिग्री, तो इसका आंसर भी कुछ इसी तरह आएगा। पहले करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 90 से 50 डिग्री जाएंगे तो नेगेटिव का -40 डिग्री, सही। माइनस माइनस प्लस तो 90 और 50 हो जाएंगे 40, तो 140, नेगेटिव का 140 डिग्री। अब यही एक और काम जल्दी से आप लोग कर लें, -2 के लिए कम से कम 2 तो हम तो करके दिखाए ना, आप लोग 3 कीजिएगा कम से कम, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि वही प्लेसिंग करनी है 90 डिग्री और प्लस माइनस 50 डिग्री रिमेन सेम, और ये माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस माइनस 50 डिग्री रिमेन सेम, एंड देन माइनस प्लस माइनस 180 में से गए 50, तो आया नेगेटिव का 130 डिग्री। अब माइनस माइनस प्लस तो 180 में ऐड हुए 50, तो आंसर आया हमारे पास 250 आएगा, एक मिनट, 230 डिग्री। तो ये आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी 230 है, मैंने गलती से 250 लिख दिया है। ठीक है, 230 डिग्री ही है ये, सही है। आप लोग चिल्ला रहे होंगे वहाँ से कि 230 डिग्री लिखना है, ओके ना। अच्छा जी, अब क्या करें हम,
अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, एंगल्स लिख के दिखा देते हैं, बाकी थर्ड वाला आप लोग करके दिखा सकते हैं। चलें फिर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे स्मॉल एंगल कौन सा है, 40 डिग्री। तो 40 से स्टार्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। फिर प्लस माइनस 40 डिग्री, देखिए नेगेटिव का ये रहा, पॉजिटिव का ये रहा। उसके बाद कौन सा एंगल आपको लग रहा है मैक्सिमम, वैसे एक बात बताऊँ, 50 डिग्री भी आता है, क्योंकि हमें पता है जब हम जीरो रखते तो 50 डिग्री आता, तो यकीनन मैं प्लस माइनस 50 डिग्री तो लूंगी तब जब जीरो होगा, सही है ना। उसके बाद कौन सा एंगल आ रहा है हमारा प्लस माइनस 50 डिग्री के बाद, आ रहा है 130 डिग्री। 130 डिग्री ही आ रहा है ना, कोई और नहीं, 130 ही है, ठीक है। फिर 130 डिग्री के बाद आ रहा है, प्लस माइनस लिखना ना भूलिएगा, 140 डिग्री नज़र आ रहा है मुझे, कहाँ, ये रहा और ये रहा, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंगल है, 230 डिग्री नज़र आ रहा है, सही है। और फिर आप लोग ये लिख सकते हैं कि सो ऑन रिमेन कंटिन्यू। ओके, तो ये आपका आंसर आया। अच्छा, मैंने 0 डिग्री से सॉल्व किया नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है दरमियान में कि प्लस माइनस 50 डिग्री आया, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री का आंसर यही आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया, कर भी सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे थे, जो समझ में आया उस लिहाज से कर लिया है। बहुत इजी था क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया हमारा मुकम्मल। आपने सीख लिया कि कैसे अलाइट एंगल्स को निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।